हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे इस नए चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, एक मेरे साथ आज बड़ा हादसा हो गया। क्या किया जाए, पाई पाई कमा के मैं जो है सो सोचा कि गाड़ी का लोन जो है सो देना है। गाड़ी का लोन चुका देंगे, 5 तारीख को लोन कटेगा और गाड़ी का पहला किस्त कटेगा 5 तारीख को। और गाड़ी का तो मैं सर्विस भी नहीं कराया, फर्स्ट सर्विस, जबकि इसका किलोमीटर जितना होना चाहिए वो हो गया है, और करा नहीं पाया फर्स्ट सर्विस। और पैसा का अभाव में नहीं करा पाया हूँ फर्स्ट सर्विस। उसके बाद 5 तारीख को मेरा ये EMI का दिन आ जाएगा। 5 तारीख को गाड़ी का EMI कटेगा, उसको हमको जमा करना पड़ेगा बैंक ऑफ इंडिया में पैसा। तो आज मैं आया था रांची से टंडवा। टंडवा आने के क्रम में मैं जिनको लेकर आया था वो मैं टंडवा उनको पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद उन्होंने हमारे मोबाइल पे जो है सो फ़ोन पे से पैसा उन्होंने डाल दिया। फ़ोन पे मैं पैसा डाला, उन्होंने तो बता दूं आपको भैया, उन्होंने पैसा डाला मेरे फ़ोन पे और उनका तुरंत जो है सो हिस्ट्री में मेरा रिसीविंग आ गया कि उन्होंने पैसा डाल दिया। पैसा डाल दिया उसके बाद मैं जब मेन अकाउंट चेक कर रहा हूँ, मेन बैलेंस चेक कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा पहले जितना पैसा था उतना ही दिखा रहा है। उन्होंने जो पैसा डाला वो दिख ही नहीं रहा है। तो एक दो दोस्तों को मैं कॉल लगाया कि मैं टंडवा आया था और कस्टमर ने पैसा दिया। पैसा तो शो कर रहा है हमारे अकाउंट में स्ट्रीम, लेकिन अकाउंट में दिख नहीं रहा है। मेन अकाउंट में पैसा दिख नहीं रहा है। मेरा जितना पहले था अकाउंट में पैसा उतना ही दिख रहा है। तो मेरा अकाउंट में पैसा था 3,500 पैसा था, 3,500। उसके बाद 2,500 रुपया वो कस्टमर देता तो होता 4,000 और 6,000 रुपया होता। तो 6,000 रुपया मेरे अकाउंट में नहीं है और 3,500 पैसा है जो मेरे पहले अकाउंट में था। तब मैंने उनको कॉल लगाया, एक दोस्त को पूछा कैसा हुआ मेरे साथ, तो उन्होंने बोला पैसे कट जाते हैं कभी कभी अकाउंट से ऑटोमेटिक, और उसका मैसेज भी नहीं आता है हम लोग को, और पता भी नहीं चलता है। जब हम लोग बैंक जाएंगे तभी पता चलेगा कि पैसा क्यों कटा। तो उन्होंने ऐसा बोला कि पैसा कभी कभी ऑटोमेटिक कट जाता है बैंक से। तो हमने फिर जो है सो कस्टमर को फ़ोन लगाया कि भैया आपने जो पैसा डाला था हमें फ़ोन पे के माध्यम से 2,500 रुपया, वो हमारे अकाउंट में तो आ गए हैं और हिस्ट्री में दिख रहा है कि 2,500 हमने रिसीव किया है आपसे, लेकिन भैया वो हमारे मेन अकाउंट में नहीं दिख रहा है। बैलेंस जहाँ चेक करते हैं वहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो भेज दिया पैसा, आपको आपके सामने भेजा। हमने भी बोला कि भैया आपके हमारे सामने भेजा आपने, और पैसा हमारे अकाउंट में शो कर रहा है लेकिन मेन बैलेंस में शो कर नहीं रहा है। तो कृपया अगर पैसा वापस चला जाए आपके यहाँ तो आप हमें दोबारा भेज देना। तो उन्होंने कहा ठीक है भेज देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा भेज देंगे अगर मेरे अकाउंट में वापस आ गया तो। इतना कह के मैंने रख दिया। उसके बाद इतना कह के फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैं बार बार अपना वो बैलेंस चेक कर रहा हूँ मोबाइल से। टेंशन दिमाग में भरा हुआ है कि 2,500 रुपये गए कहाँ, बैंक अकाउंट से कटे या कस्टमर ने पे ही नहीं किया है। तो हमने कस्टमर से बात करके फ़ोन रखा जैसे ही उसने कस्टमर ने हमें ऑटोमेटिक तुरंत उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा। ये पैसा जो उन्होंने भेजा उसका स्क्रीनशॉट भेजा मेरे मोबाइल पर, व्हाट्सअप किया। तो मैं तो दिखा कि हाँ उनका तो चला आया है पैसा। अब मेरा उनका अकाउंट से कट के चला आया है मेरा अकाउंट में, मेरा अकाउंट में भी शो कर रहा है, लेकिन मेन अकाउंट में बैलेंस दिख नहीं रहा है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है ये कन्फ्यूजन कहाँ से है। मैं 1 घंटा से गाड़ी में बैठ के सोच रहा हूँ कि आखिर आज हुआ तो हुआ क्या। ऐसा कभी होता नहीं था, कटना था तो 2,500 कटना था। हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर बैंक पैसा काटेगी तो 2,500 ही काटेगी। 2,500 2 रुपये काट सकती है, 1 रुपये काट सकती है, 2,400 रुपये काट सकती है, 2,500 ही काटेगी नेट। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि 2,500 या तो बैंक काटी है या फिर कस्टमर जो दिया है वो मेरे पास नहीं आया। आखिर ये हो कैसे रहा, किस पे बिलीव किया जाए, बैंक को दोष दिया जाए या कस्टमर को दोष दिया जाए। अगर 1-2 रुपये आगे पीछे होता तो चलो कब बैंक ने काट लिया, लेकिन 2,500 रुपया नेट 2,500,
कस्टमर को 2500 पे करना है, 2500 ही बैंक काटेगा? ऐसा तो हमें नहीं लगता है। कन्फ्यूजन कहाँ से है मुझे मालूम नहीं है, इसीलिए मैं रुका हुआ हूँ भैया। एकदम दिमाग में एकदम कचरा भर गया है, टेंशन हो गया है कि गाड़ी का EMI कहाँ से दूँ। पाई पाई रुपये करके सोच रहा हूँ कि गाड़ी का EMI फर्स्ट किस्त है, फेल ना हो किसी तरह, EMI चुका दे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि EMI कैसे चुकाएं हम। बहुत दिक्कत हो रहा है एकदम। अब घर वालों को भी कहेंगे ऐसा ऐसा बात हो गया तो वो लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। एकदम मेरा गला सूख रहा है, एकदम हालत ख़राब हो गया है। एकदम यही पेड़ के छाया है, पेड़ के छाया में गाड़ी लगा के एकदम सोच रहा हूँ कि आखिर क्या हो गया मेरे साथ। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है पैसा आ भी जाए अकाउंट में या नहीं आए, क्या किया जाए। एकदम बहुत दिक्कत लग रहा है। बहुत मतलब बहुत अंदर से फीलिंग दूसरा हो रहा है कि लोग बोलेंगे कि झूठ बोलता है। तो फिलहाल इतना ही आज के वीडियो के लिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।